अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। इंतखाबी वादों को पूरा करने में नाकामी से बचने वज़ीर आला के नए दावे। बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर का तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब। रेवंत रेड्डी रियासत की आमदनी को लूट रहे हैं और उसे बंडलों में दिल्ली ले जा रहे हैं। तेलंगाना को केसीआर ने 2.5 लाख करोड़ की आमदनी तक पहुंचाया था। वज़ीर आला के तबसरे पर साबिक़ा वज़ीर जगदीश रेड्डी का रद्द अमल। आरटीसी जेएसी लीडरों और रियासती पूनम प्रभाकर के दरमियान मुज़ाकरत कामयाब। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की जानिब से की जाने वाली मौजूदा हड़ताल मुलतवी। वजीर सयाहत जोपल्ली कृष्णा राव ने हैदराबाद के गच्चीबौली स्टेडियम का किया दौरा। स्टेडियम में मुनक्किद होने वाले मिस वर्ल्ड मुकाबलों की तैयारी का किया मुआयना। मौसर इंतजामात करने की दी हिदायत। जीएचएमसी कमिश्नर आरवी करनान ने कुकटपल्ली जोन का दौरा करके जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा। मौसम बरसात में काबिल तरक्की कामों की रफ्तार में तेजी, अवामी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने पर दिया जोर। हम चाहते हैं कि हुकूमत पहलगाम हमले का मौसर जवाब दे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का जम्मू कश्मीर में मीडिया से खिताब। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने रियासत के चीफ सेक्रेटरियों के साथ लिया जायजा इजलास। 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट में मश्क की तैयारियों पर किया तबादला ख्याल। कुवैत, सऊदी अरब और अर्दान में गर्दो गुब्बार का तूफान से कुवैत में खराब मौसम के बाइस 3 परवाजों को दमाम में उतार लिया गया। अब पेश है खबरों की तफसील। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के नए दावों पर शदीद रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि रियासत की माली हालत को बदनाम करने और इंतखाबी वादे पूरा न करने की नाकामी से बचने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने बतौर वज़ीर आला अपनी जिम्मेदारियां तर्क कर दी है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को आमली और अखलाकी तौर पर दिवालियापन करार दिया और कहा कि ऐसी हुकूमत सिर्फ बहाने बना रही है। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने नाअहली पर रामाराव ने कहा कि रेवंत रेड्डी को अपनी नाअहली पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी वही शख्स है जो नोट बराए वोट मामले में रंगे हाथों पकड़े गए थे। ऐसे अफराद से इज्जत की तौक़ी नहीं की जा सकती। शायद बैंक भी इनके माजी की वजह से कर्ज देने से कतरा रहा है। रामाराव ने सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ वज़ीर आला के बयानात को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये वही मुलाजिम है जिन्होंने तहरीक तेलंगाना के दौरान अपनी मुलाजिमतों को खतरे में डालकर हिस्सा लिया था और आज इन्हीं को मुजरिम करार दिया जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस ने वादा किया था कि वो टीजीआरटीसी को हुकूमत में जम करेगी, ज़ेर अल्तवा डीए अदा करेगी, बिलों की अदायगी, सीपीएस का खात्मा, नया पीआरसी और 1 तारीख को तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाएगी। रामाराव ने मजीद कहा कि हुकूमत ने 250 करोड़ रुपये आलमी मुकाबला हुस्न पर खर्च करने का मंसूबा बनाया है, लेकिन पेंशन और मुलाजमीन की रिटायरमेंट मराद के लिए रकम नहीं है। దొంగ చేతికి తాళాలు ఇచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీ అందాల పోటీలకు 250 కోట్లు ఉన్నాయి కానీ పెన్షన్ రిటైర్ అయిన వాళ్ళకు మీకు పెన్షన్ ఇచ్చినందుకు కానీ రిటైర్ అయిన వాళ్ళకు రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇచ్చినందుకు కానీ పైసలు లేవా? ఇదేనా నీ ప్రభుత్వం? ఇదేనా నీ ప్రాధాన్యత? నన్ను కోసుకొని తింటారా అంటుండు ముఖ్యమంత్రి. నన్ను కోసుకొని వండుకొని తింటారా? ఇదొక ముఖ్యమంత్రి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను ఉద్దేశించి మాట్లాడిన మాట. అయ్యా ముఖ్యమంత్రి గారు, నిన్ను కోసుకొని తినేంత పిచ్చోడెవడు లేడు. నువ్వే నీ తలమాసిన విధానాలతోని రాష్ట్రాన్ని కాల్చుక తింటున్నావు. రాష్ట్రాన్ని సంవత్సరంన్నర రాచి రంపాన పెడుతున్నావు నువ్వు. ఇది వాస్తవం. ఇప్పుడు అంటున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి గారు, నిన్న 200 రూపాయలు చేస్తారట పెట్రోల్. విన్నారో లేదో మరి మీరు? 200 చేస్తారట ఇప్పుడు. అందుకే నేను అంటున్నా, ధరలు పెంచుడు కాదు, బుర్ర పెంచుకో, సంపద పెంచి ఆలోచన చెయ్యి. మాత్రం
ఇక్కడ దాకా ఉపేక్షించడం ఇక మాత్రం ఊరుకోము. కేసీఆర్ గారిని కూడా ఇంకా చివరిసారి చెప్తున్నాం, ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారిని ఇప్పటిదాకా ఎన్ని మాటలన్నా పడ్డం, ఇక నుంచి కేసీఆర్ గారిని నువ్వు వ్యక్తిగతంగా దూషిస్తే మాత్రం నీ నాలిక చీరేసే రోజు కూడా వస్తుంది, తప్పకుండా యాది పెట్టుకో. ఎవడు 100 సంవత్సరాల కోసం పుట్టలేదు, ఎవడు 1000 సంవత్సరాలు ఉండడు. పక్కా చెప్తున్నాం, ముమ్మాటికి మళ్ళీ అధికారంలోకి వచ్చేది బీఆర్ఎస్ఏ. నువ్వు చేసిన నీ దిక్కుమాలిన పరిపాలన వల్ల అతలాకుతలమైన రాష్ట్రాన్ని మళ్ళా గాడిన పెట్టే సత్తా ఉన్న నాయకుడు కేసీఆర్ గారు మాత్రమే. అందుకే వాళ్ళ రాష్ట్ర ప్రజలు నీకు చేత కాకపోతే క్షమాపణ చెప్పు, అడ్డమైన హామీలు ఇచ్చినందుకు క్షమాపణ చెప్పి తప్పుకో. మీ జూబ్లీ హిల్స్ ప్యాలెస్ ఏదైతే ఉన్నది, ఇలా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎక్కడి నుంచి అయితే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నాడో 3 ఇంతలు పెరిగింది. పెద్దమ్మ గుడి దాకా వచ్చిందట, కొద్దిగా అయితే యువతలకు వస్తుందేమో. 2000 ఎకరాలు కొన్నాడు 4th సిటీ దగ్గర. మొత్తం వెల్దండ నుంచి మొదలు పెడితే 4th సిటీ దాకా 2000 ఎకరాలు వీళ్ళ బినామీలు, వీళ్ళ కుటుంబ ఆస్తులు పెరిగినాయి. 10 లక్షలు కూడా పెట్టుబడి లేని నీ బామ్మర్ది సృజన్ రెడ్డి 1137 కోట్ల కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది. నీ అల్లుడు ఆస్తి పెరుగుతుంది, నీ బామ్మర్ది ఆస్తి పెరుగుతుంది, నీ కొండలరెడ్డి ఆస్తి పెరుగుతుంది, తిరుపతి రెడ్డి ఆస్తి పెరుగుతుంది, నీ వియంకున అప్పులు రైట్ ఆఫ్ అవుతాయి, నీ ఇల్లు 3 ఇంతలు పెరుగుతుంది. కానీ రాష్ట్రం మాత్రం సంకనాకిపోతుంది, దివాలా అయిపోతుంది. ఎట్లయితుంది మరి ఇది? 17 నెలల్లో నీ మంత్రులు నల్గొండకు పోయి తన కిరికెళ్ళి 100 కిలోమీటర్లు పోయి కూడా షేర్ ఆటో వాడినట్టు వాడుతున్నారు హెలికాప్టర్లు. साबिक़ वज़ीर जगदीश रेड्डी ने रियासत की माली सूरत हाल पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के तबसरे पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। साबिक़ वज़ीर जगदीश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी नाकाबिल है लेकिन हुक्मरानी में नाअहल है। उन्होंने कहा कि वो एक लम्हे के लिए भी वज़ीर आला बनने के अहल नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो और रियासत के अवाम से माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी रियासत के रेवेन्यू को लूट रहे हैं और उसे बंडलों में दहली ले जा रहे हैं। जगदीश रेड्डी ने कहा कि बीआरएस शुरू से जो बातें कह रही थी वो आज सच साबित हो रही है। तेलंगाना की इक़्तिसादी सूरत हाल कोई ख़तरा नहीं है। रेवंत रेड्डी के अल्फाज ये वाज़े करते हैं कि वो हुकूमत करने के काबिल नहीं हैं। कर्ज़ों के साथ तश्कील दिए गए तेलंगाना को के चंद्रशेखर राव ने 2.5 लाख करोड़ की आमदनी तक पहुंचाया था। असल मसला इस वक्त पैदा होता है जब रियासत की आमदनी कम होती है और वज़रा की आमदनी बढ़ जाती है। माफिया रियासत के रेवेन्यू को लूट रहा है और पैकेज दहली ले जा रहा है। वज़ीर आला के ओहदे के लिए रिश्वत के लिए रियासती वज़रा दूर धोप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महज अवाम से किए गए वादों को पूरा करने से बचने के लिए रेवंत रेड्डी मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कल जो भी कहा था इनका हर लफ्ज़ झूठ पर मबनी था। ఆ పని చేసినావు కాబట్టి సహజంగా చూస్తారు. నువ్వు చూడవా? దొంగతనం చేసిన అనుభవం ఉన్నవాడు మీ ఇంటి ముందుకు వస్తే జాగ్రత్త పడవా? మీ ఇట్లా చెప్పవా? జాగ్రత్త అమ్మ జరాడు ఇంతకుముందు అలవాటు ఉందని చెప్పవా ఇంట్లో? అంతే, వాళ్ళు కూడా అట్లే చూస్తున్నారేమో. మరి ఎవరైనా చెప్పుకుంటారు కదా అది. ఇట్లా పోయేటప్పుడు బజార్లో తిరుగుతున్నాడు వాడు, ఆ పక్కింట్లో దొంగతనం చేసినోడు ఇక్కడ తిరుగుతున్నట్టు జర తలుపులు వేసుకొని చెప్పొద్దాం కదా బయట పెట్టేటప్పుడు. వాళ్ళు కూడా అట్లే చూస్తున్నట్టున్నారు. మరి అది నువ్వే చెప్పుకుంటున్నావు, మేము అనటంలే ఆ మాట. కానీ నీవు నీ చేతగంతనంతో తెలంగాణ పరువును బదట్లో పెడతానంటే అది పద్ధతి కాదు. తెలంగాణ ప్రజల్ని అవమానిస్తానంటే तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की जानिब से की जाने वाली मौजूदा हड़ताल मुलतवी कर दी गई। ये फैसला उस वक्त सामने आया जब आरटीसी जेएसी के लीडरों और रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के दरमियान मुज़ाकरत कामयाब रही। हुकूमत ने मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए 3 IAS ओहदेदार पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी है, जिसमें नवीन मित्तल, लोकेश कुमार और कृष्णन भास्कर शामिल है। ये कमेटी मुलाजमीन यूनियनों से बातचीत करेगी और मसाइल के हल के लिए सिफारिशात पेश करेगी। हुकूमत ने हिदायत दी है कि कमेटी 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करे। 3 घंटे तक जारी रहने वाले इन मुज़ाकरत में आरटीसी के इंज़माम के मसले पर भी तफसील से गुफ्तगू हुई। मुज़ाकरत के बाद जेएसी लीडरों ने मीडिया को बताया कि हमने हुकूमत से मुलाजमीन को रोजगार की ज़मानत देने की अपील की। हुकूमत ने प्राइवेट इलेक्ट्रिक बसों के सिलसिले में मुस्बित रवैया ज़ाहिर किया।
वजीर मौसूफ का कहना था कि हुकूमत खुद इलेक्ट्रिक बसेस खरीद कर RTC के हवाले करेगी। हुकूमत ने हमदर्दाना बुनियादों पर तकर्रुआत के सिलसिले में भी मुस्बित रद्द-ए-अमल इख्तियार किया। हमने संगारनी मॉडल पर रेगुलर बुनियादों पर हमदर्दाना तकर्रुर का मुतालबा किया। रिटायर मुलाजमीन के बकायाजात और तनख्वाहों में तरमीम के मामले पर भी हुकूमत ने मुस्बित जवाब दिया। मौजूदा कौमी हालात को मद्देनजर रखते हुए हमने हुकूमत को कुछ वक्त देने और हड़ताल को वक्ती तौर पर मुलतवी करने का फैसला किया है। अगर मसाइल हल न हुए तो हम दोबारा हड़ताल की तारीख का ऐलान करेंगे। ये सिर्फ एक आर्जी इल्तिवा है। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में TGS, RTC, JSC ने अपने मुतालिबात की मंजूरी के लिए हड़ताल करने का फैसला किया था। उन्होंने ऐलान किया था कि अगर 6 मई की आधी रात तक मुज़ाकरत के लिए हुकूमत की जानिब से कोई दावत नहीं आती तो वो 7 मई से हड़ताल पर चले जाएंगे। ताहम वज़ीर पूनम प्रभाकर के साथ मुज़ाकरत कामयाब होने के बाद हड़ताल मुलतवी कर दी गई। वज़ीर सयाहत जोपल्ली कृष्णा राव ने हैदराबाद के गच्चीबौली स्टेडियम का दौरा करके स्टेडियम में मुनक़्क़िद होने वाले मिस वर्ल्ड 2025 के इंतज़ामात का मुआयना किया। रियासती वज़ीर जोपल्ली कृष्णा राव के हमरा महकमे सयाहत के ओहदेदारों के अलावा दीगर क़ायदीन भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर ने मिस वर्ल्ड मुकाबलों के दौरान मौसर इंतज़ामात करने की ओहदेदारों को हिदायत दी और मुकाबले में हिस्सा लेने वाले और मुंतज़मीन के लिए बेहतर इंतज़ामात करने का भी मशवरा दिया। हल्के असम्बली जुबली हिल्स के एर्रागड्डा डिवीज़न में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात के तहत इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में आई। इस सिलसिले में शमशीर फंक्शन हॉल सुल्तान नगर एर्रागड्डा में एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई। रुकन असम्बली जुबली हिल्स गोपीनाथ ने 24 इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर सदर एर्रागड्डा डिवीज़न D संजीव, जनरल सेक्रेटरी शरीफ कुरैशी, सीनियर BRS लीडर शेख जावेद, मोहम्मद अजीम, सैयद रसूल और दूसरे मौजूद थे। GHMC कमिश्नर RV कन्नन ने आज कुकटपल्ली जोन के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अफसरान को सख्ती से हिदायत दी कि बरसात के मौसम से कबल तमाम बुनियादी सहूलतें खुसूसन निकासी आब के मनसूबे को बर वक्त मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न हो। कमिश्नर ने IDL झील से कुकटपल्ली बस डिपो तक SNDP स्कीम के तहत जारी नाले की तामीर का मुआयना किया और काम की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उसे मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने की ताकीद की। मज़ीद बरा उन्होंने मूसापेट मेट्रो स्टेशन के अतराफ पानी जमा होने वाले मकामात का मुआयना करते हुए मुतल्लिक़ा अफसरान को फौरी निकासी और मुस्तकिल हल के लिए मौसर इक़दामात करने की हिदायत दी। दौरे के दौरान करनान ने कायतापुर रोड पर जारी सड़क की तौसी के मनसूबे का भी जायजा लिया और हिदायत दी कि तामीराती कामों में तेज़ी पैदा की जाए ताकि अवाम को ट्रैफिक जाम से मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इसके साथ साथ अम्बेडकर नगर कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अतराफ पानी जमा होने के मसले के मुस्तकिल हल पर भी जोर दिया गया। कमिश्नर ने वाटर सप्लाई लाइन्स की मौजूदगी वाले मकामात पर जल मंडली के ताउन से निकासी आब के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इसके अलावा उन्होंने कैलाश वासन कब्रिस्तान की सफाई व सुथराई और बेहतर देखभाल की ताकीद की। एनिमल केयर सेंटर का मुआयना करते हुए ऑपरेशन रूम और नसबंदी शुदा कुत्तों की शनाख्त से मुतालिक इक़दामात की पेशरफ्त की भी तफसीलात तलब की। करनान ने शाहपुर में ज़ेर तामीर मल्टीप्रेस फंक्शन हॉल के कामों का जायजा लेते हुए जल्द अज जल्द तकमील की हिदायत दी ताकि मुकामी अवाम इस सहूलत से जल्द मुस्तफ़ीद हो सके। इसी तरह गाजुला रामाराम में वाक़े GHMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अर्बन फॉरेस्ट पार्क में जारी तरक्याती सरगर्मियों का भी मुआयना किया और इन मंसूबों को अवामी मफाद में तेज़ी से मुकम्मल करने पर जोर दिया। इस मौके पर कमिश्नर के हमरा जोनल कमिश्नर अपूर्वा चौहान, SE चिन्ना रेड्डी, डिप्टी कमिश्नर EE रमेश, श्रीनाथ रेड्डी और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे।
हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा ने मंगल को शहर हैदराबाद के इलाके गच्ची बौली में संध्या कन्वेंशन में गैर मजाज तामीरात को बर्खास्त कर दिया। हाइड्रा ने बताया कि किसानों के अराजियात और फर्टिलाइज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉट्स पर गैर मजाज कब्जे किए गए और गैर कानूनी तामीरात की गई है। हाइड्रा ने संध्या कन्वेंशन के मिनी हॉल, किचन और बैतुल खला को मुनहदिम कर दिया। इसके अलावा लोहे की शीट्स से बनाई गई बार और तीन आइलैंड शीट्स को भी मुनहदिम कर दिया गया। हाइड्रा को 28 अप्रैल को इस इलाके के एक शख्स से शिकायत मौसूल हुई थी। शिकायत कुनिंदगान ने हाइड्रा कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ से दरख्वास्त की थी कि वो इन कब्जों को हटाए, सड़कों और पार्क की हदूद को वाज़ेह तौर पर मुतय्यन करे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि हुकूमत को इसका मौसर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने यहाँ 26 लोगों की जानें ली। मौजूद सरबराह ने इन बातों का इजहार मंगल के रोज़ यहाँ नामा निगारों के साथ बात करने के दौरान किया। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह दहशतगर्दाना और बुज़दिलाना हमला है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए बहुत कम है। इनका कहना था, हमने देखा कि पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने यहाँ 26 लोगों की जानें ली। सबसे इंसानियत सोच बात यह है कि बच्चों और औरतों को मर्दों से अलग किया गया और फिर मर्दों से इनका मजहब पूछना और जिसको कलमा याद नहीं उसको गोली मारना, ये दरिंदगी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक दर्दनाक वाक़या है, हमने इसकी मजम्मत की है और करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा नुकसान कश्मीर के लोगों का होता है। सयाह यहाँ से चले गए हैं। इनका कहना था कि हम चाहते हैं कि हमारी हुकूमत इसका मौसर जवाब दे। हमने कुल जमाती मीटिंग में भी ये बात कही है। कोलगाम वाक़ये पर उन्होंने कहा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने मीडिया से इसके रिश्तेदारों के बयान से सुने, इंक्वायरी होनी चाहिए कि इसकी मौत कैसे वाक़ई हुई है। ये तो एक दहशतगर्दाना बुज़दिलाना हमला है और जितना भी उसकी मजम्मत जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए बहुत कम है। और हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने यहाँ पर 26 लोगों की जानें ले ली। और सबसे दर्दनाक और इंसानियत सोच बात यह है कि ख़वातीन को, बच्चों को अलग करके मर्दों से उनका मज़हब पूछना और अगर कलमा नहीं बोल सके तो उनको गोली मारना, ये तो दरिंदगी है। ये तो ज़ाहिर है ये एक बड़ा ही तकलीफ़देह और दर्दनाक वाक़या है और हम इसकी मजम्मत किए हैं और मजम्मत करते हैं। और दूसरा ये कि इससे सबसे बड़ा नुकसान तो कश्मीर के लोगों को हो रहा है। इतना बड़ा टूरिस्ट यहाँ से चला गया, तो अब हम तो ये चाहते हैं कि इसका एक मौसर जवाब हमारी हुकूमत दे। तेलंगाना से हज 2025 की अदायगी के लिए आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी का सिलसिला जारी है। चुनांचे आज 287 आज़मीन हज पर मुश्तमिल पाँचों काफिले मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी की निगरानी में शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। इस काफिले को 6 मई को सेपहर हज हाउस नामपल्ली से मौलाना एहसन बिन मोहम्मद अलुमूमी ने बाकायदा तौर पर रवाना किया। रवानगी के मौके पर आज़मीन के अहले खाना, हज कमेटी के ओहदेदारान और बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर जज्बात से मखलूब अफराद ने अपने प्यारों को अलविदा किया। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के मेंबरान मोहम्मद मुजीबुद्दीन, मोहम्मद लायक, मुफ्ती इलियास अहमद, हामिद कासमी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, सज्जाद अली असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी, इरफान शरीफ असिस्टेंट डायरेक्टर अक़लियती बहबूद, मोहम्मद अब्दुल समी और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि पाँचों काफिले की रवानगी के बाद तेलंगाना से जुमला 1389 आज़मीन मदीना पहुंच चुके हैं।
मेदक के जिला कलेक्टर राहुल राज ने कहा कि भूभारती रेवेन्यू कॉन्फ्रेंसों में मुफ्त दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती है ताकि रेवेन्यू कॉन्फ्रेंसों में अराजी के मसाइल के बारे में बेदारी पैदा की जा सके। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अराजी के मसाइल को हल करने के लिए बड़ी अज़ाइम के साथ रेवेन्यू कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद कर रही है। कलेक्टर ने कहा कि भूभारती एक्ट के निफाज के हिस्से के तौर पर रेवेन्यू कॉन्फ्रेंसों के इनेकाद के लिए चिली पेचीदा मंडल के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुंतखब किया गया है। उन्होंने ज़मीन के मसाइल से 2-4 अफराद पर जोर दिया कि वो रेवेन्यू कॉन्फ्रेंसों में शिरकत करें और दरख्वास्तें जमा करें। कलेक्टर ने बताया कि गांव में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक अहलकार दस्तयाब होंगे। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वह इन रेवेन्यू कॉन्फ्रेंसों का इन्हें फ़ायदा उठाना चाहिए। इस तनाजुर में ज़िला कलेक्टर ने आज RDO महिपाल रेड्डी और तहसीलदार के साथ चिली पेचीदा मंडल के पोर्तुगल में मुनक्किदा होने वाली रेवेन्यू कॉन्फ्रेंसों के इंतजामात का मुआयना किया। तेलंगाना राजभवन में मंगल को बीजेपी के वफद ने राज्यसभा के रुकन डॉक्टर के लक्ष्मण की क़यादत में गवर्नर जिष्णु देववर्मा से मुलाकात की और रियासत में मुबैना तौर पर गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानी शहरियों की फौरी शनाख्त और मुल्क बदरी का मुतालबा किया। वफद ने एक तफसीली यादाश्त पेश की जिसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद कौमी सलामती को लाहक संगीन खतरात की निशानदही की गई, जिसमें 26 आम शहरी हलाक हुए थे। यादाश्त में इल्ज़ाम आयद किया गया कि हमला पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी फौज के ताउन से अंजाम दिया गया। यादाश्त में कहा गया कि पूरी कौम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है, जिन्होंने दिफाई अफवाज को दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की खुली इजाज़त दी है। यादाश्त में मरकजी हुकूमत की हालिया कार्रवाइयों का हवाला भी दिया गया, जिनमें सिंताज माहदे को मनसूख करना, पाकिस्तान से सिफारती ताल्लुकात को महदूद करना, वीज़ों की मनसूखी और पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ मुल्क बदरी की कार्रवाइयों का आगाज शामिल है। बीजेपी ने वज़ारत दाखिला के 25 अप्रैल 2025 को जारी करदा हुक्मनामा नंबर का हवाला देते हुए बताया कि गैर सिफारती पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ा खिदमात मुअत्तल कर दी गई है। डॉक्टर के लक्ष्मण ने गवर्नर से दरख्वास्त की कि वो रियासती इंतजामिया को फौरी कार्रवाई के लिए हिदायत दे ताकि ऐसे तमाम पाकिस्तानी शहरियों की शनाख्त की जाए जो गैर कानूनी तौर पर या मुअत्तल शुदा वीज़ा के साथ तेलंगाना में मुकीम हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अफराद कौमी सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा बन सकते हैं, इसलिए इनकी फौरी जाँच, दस्तावेज़ी कार्रवाई और क़ानूनी अमल शुरू किया जाना चाहिए। पुलिस स्टेशन जनगांव को मुख्तलिफ ज़रूरी उमूर की तकमील के लिए और मसाइल से 2-4 होने वाले शहरियों को जारिया मौसम गर्मा के दौरान पीने के लिए ठंडा पानी फराहम करने की गर्ज से जीवन ग्रीन होप सोसाइटी की जानिब से ठंडे पानी के फ्रिज का अतिया चेयरमैन दूसरी धनालक्ष्मी श्रीकांत की जानिब से पेश किया गया, जिसका आज स्टेशन हाउस ऑफिसर P दामोदर रेड्डी ने रस्मी इफ्तिताह अंजाम देकर इंसान की शदीद ज़रूरत प्याज की तकमील के लिए फारग दिलाना पहल करने वाले धनालक्ष्मी श्रीकांत जोड़े की पुरजोर सताइश की और कहा कि इंसानी ज़रूरियात की तकमील के लिए फारग दिलाना अतिया वक्त की अहम ज़रूरत है, जहाँ मौजूद समाज में मुतअद्दिद ज़रूरियातमंद और मोहताज अफराद की अक्सरियत बसती है, जिनको दिगर अपनाए वतन की माली इमदाद की शदीद ज़रूरत होती है। इफ्तिताही तकरीब में सब इंस्पेक्टर्स राजन बाबू, राजेश चिन्नकिश्वलू, इसके अलावा दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। हैदराबाद शहर के तब्बूर पिलर नंबर 254 पर वाक़ मिनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो मियारी तिब्बी सहूलियात की फरहमी में अपनी मुनफरिद शनाख्त रखता है, जहां पर 7 मई तक 16 मई सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे एक मुफ्त आर्थोपेडिक कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। ये कैंप मारूफ माहिर आर्थोपेडिक डॉक्टर रोइशुद्दीन MBBS आर्थो और पटना आर्थो एंड स्पाइन मेरियाल गुड़ा की निगरानी में मुनक्किद होगा, जो इस वक्त मीना हॉस्पिटल सीनियर कंसल्टेंट के तौर पर अंजाम दे रहा है। इनके साथ डॉक्टर ज़ुहैर H खान भी मौजूद होंगे। कैंप में मरीजों को मुफ्त आर्थोपेडिक मशवरे दिए जाएंगे और इस मौके पर तशख़ीस, सर्जरी और फिजियोथेरेपी पर
20% रियायत फराहम की जाएगी। इस कैंप में माहिर फिजियोथेरेपी खिदमात भी दस्तियाब होगी जो मरीजों की सेहतयाबी और बहाली के लिए माविन साबित होगी। फेमर घुटनों की चोटों के इलाज के अलावा कंधे और घुटने की आर्थोस्कोपी, मुकम्मल घुटने की तब्दीली, खेलों की चोटों के लिए जैसी आर्थोप्लास्टी और दायमी मुकम्मल कोले की तब्दीली, यूनियन आर्थोपेडिक मसाइल जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस इन्फेक्शंस, नॉन एम्प्लॉइंट इन्फेक्शंस का भी इलाज किया जाएगा। कंपार्टमेंट सिंड्रोम और पेरिजाइगा फिजियोथेरेपी सर्विसेज, फॉलेज, गर्दन के मसाइल और रीढ़ की हड्डी की तकालीफ में मुब्तला मरीजों के लिए भी फ़ायदेमंद होंगे जो कि हरकत में बेहतरी, दर्द में कमी और मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने में मदद देती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ुद्दीन अंसारी हूँ, सीनियर मोस्ट फिजियोथेरेपिस्ट मीना हॉस्पिटल में। और हमारे पास फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट भी अवेलेबल हैं, डॉक्टर इशरत सुल्ताना, जो कि बिलखुसूस ख़वातीन का ख्याल रखेंगे और मैं मर्दाना का ख्याल रखूँगा। सो फिजियोथेरेपी हमारे पास बहुत अहम रोल अदा करती है। आप मेनली जनरली पोस्ट सर्जरी, जैसे कि आप टोटल नी रिप्लेसमेंट है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट है, ACL है, PCL है, और आपके ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि जनरली IT के जो बंदे रहते हैं, जो काम करते हैं, जनरली वो प्रोलॉन्ग सिटिंग में रहते हैं, जो कि कंप्लेन करते हैं लो बैक पेन के लिए, और ड्राइवर्स हैं, और आपके ऑक्यूपेशनल टीचर्स हैं जो कि जनरली कंप्लेन करते हैं मोड़ने में दर्द, क्योंकि हाथ खिंचाव रहता है, और आपके गायनिक के छोटे बहुत कंडीशंस रहते हैं, जैसे कि प्री नेटल पोस्ट नेटल स्ट्रेंथनिंग का एक प्रोग्राम रहता है हमारे पास। और आपके पास वेट लॉस, जनरली आफ्टर डिलीवरीज फीमेल थेरेपिस्ट जनरली वेट गेन करते हैं। तो इस तमाम वजह से परेशानी के लिए हमारे पास एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम रहता है। हम उस तरीके प्रोग्राम से हम फॉलो। तेलंगाना हुकूमत ने सकाफती फ़ख्र और मेहमान नवाजी का शानदार मुजाहरा करते हुए मंगल के रोज़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद पर पहुंचने वाली मिस फ्रांस अगोत लोकोए का रिवायती अंदाज में पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर तेलंगाना की भरपूर विज़रात और रिवायती गर्मजोशी को नुमायां किया गया। मिस फ्रांस के हमरा आला ओहदेदारान का भी रिवायती एजाज़ात के साथ खैर मकदम किया गया। अलावाजी ब्रिटिश एयरवेज़ के ज़रिए आने वाले दीगर मिस वर्ल्ड के ओहदेदारों को भी इसी जोश व खरोश और रस्मी रिवायत के साथ खुशामदीद किया गया। मिस वर्ल्ड मुकाबले के लिए दुनिया भर से हैदराबाद पहुंचने वाली हसीनाओं के इस्तकबाल के लिए शहर के मशहूर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। मुकाबले में हिस्सा लेने वाली हसीनाओं के लिए एक मखसूस इमिग्रेशन चैनल कायम किया गया है। साथ ही एक आर्जी खुसूसी लॉन्च, शख्सी रहनुमाई और सामान ले जाने के लिए अलहदा पोर्टर सर्विस की सहूलत भी फराहम की गई है ताकि इनकी आमद रफ्त को आरामदा बनाया जा सके। एयरपोर्ट पर दुनिया भर से आने वाली हसीनाओं का शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत के ओहदेदारों की जानिब से तेलंगाना की तहजीब व सकाफत के मुताबिक इनका इस्तकबाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। इस इस्तकबाल में तेलंगाना के तमद्दुन की झलक भी नजर आ रही है। साथ ही इन हसीनाओं के एयरपोर्ट से होटलों तक पहुंचने के दौरान भी वसी सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं ताकि इनको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ न होने पाए। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों।
Bangalore, Hyderabad, Visakhapatnam, Vijayawada, Dubai, Delhi, Mumbai. One visit can change your life. जगमग दिल के तारों पे रिश्तों की होगी धुन सोनिए तू उखड़िए तू सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून डार्लिंग दुल्हनिया अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है. Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.